जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक रहें, कुशल मंगल रहें। तो आज आज मैं थोड़ी क्षमा चाहूँगी सब बहन भाइयों से। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला भी ख़राब है, तो आज थोड़ा सा ही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकूँगी। कल फिर बात करेंगे ज़्यादा। तो अच्छा, आज हम इस बात पे बात करते हैं कि हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ जाके लंगर में सेवा करी या फिर जूतों की सेवा करी या सफाई करने में थोड़ी हेल्प करी, वहाँ पे झाड़ू पोछा किया। तो हम कोई हमारे से पूछे कहाँ गए थे, तो हम क्या बोलेंगे? मंदिर सेवा करने गए थे या गुरुद्वारे सेवा करने गए थे, हमने सेवा करी। और मन में भी आता है कि हाँ, हम तो कितने अच्छे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। तो वो हम सोचें, एक तो ये जब सोचते हैं ना कि हाँ हमने सेवा करी, अगर किसी की सेवा की ना तो वो अहंकार बनता है अंदर, पता नहीं चलता। हम कहेंगे हमने की है तो हम कह रहे हैं, हाँ ठीक है किया है, कह रहे हो, तो कहने से ना अंदर अहंकार आता ही आता है। अहंकार का रूप बहुत सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है, खुद को भी नहीं पता चलता इंसान को। हम बात बोल जाते हैं पर हमें खुद को भी नहीं पता चलता कि हमारे अंदर इस बात से अहंकार पनप रहा है, अहंकार जन्म ले रहा है। तो हम यही सोचते हैं कि हमने सेवा करी। तो अगर हमने जब ये ज्ञान सुन लिया, ये समझ आ गई कि जो हमारे अंदर वही दूसरे के अंदर, सबका शरीर, हमारा भी शरीर पांच तत्वों का, और अंदर ब्रह्म तत्व, आत्मा तत्व, तो वो सर्वव्यापक परमात्मा अंदर, और दूसरे के अंदर भी देखो तो वही पांच तत्वों का शरीर और वही परमपिता परमात्मा का अंश। तो सबके अंदर बराबर ही है ना हम। तो शरीर से भी हम बराबर हो गए और अंदर से भी, अंदर भी सबके अंदर परमात्मा का अंश, आत्मा, आत्मा तत्व, या इधर भी और उधर भी। तो फिर हम क्या हुए? यही काफ़ी बार बोल चुके हैं कि सबके नाम और रूप हटा दो तो हम क्या हैं? सब बराबर ही तो हो गए। पांच तत्वों से देखो, चाहे अंदर आत्म रूप से देखो, तो हम सब बराबर एक ही हो गए ना। जब हम एक ही रूप हैं सब, चाहे किसी का भी शरीर है, जानवर का, इंसान का, पक्षी, पशु पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का, तो सब बराबर ही हुए ना। तो हम एक ही हुए। परमात्मा जैसे परमात्मा एक, जिसको शिवो हम, एक ओमकार बोला गया, तो एक ही परमात्मा तो एक ही है ना। तो हम सब वही एक ही हुए ना, तो एक ही हैं। जब एक ही होते हैं, जब हम घर में हैं, हम ही हैं, तो हम खाना भी बना रहे हैं। तो इस शरीर के लिए देखो हम कितना कुछ करते हैं रोज। सुबह उठते हैं, इसको ब्रश ब्रश कराते हैं, इसको नहलाते धुलाते हैं, कपड़े नए साफ सुथरे धुले हुए पहनाते हैं, और फिर खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। कितना कुछ करते हैं इस शरीर के लिए। इसको आराम भी चाहिए, आराम भी देते हैं, सारे काम करते हैं। तो कभी क्या अभिमान आया अंदर, अहंकार आया कि हमने अपने शरीर की सेवा की? नहीं आता ना। कहेंगे वो मन में भी नहीं आएगा कि हमने कुछ किया अपने लिए। तो जब अपना, जब हमारा आपा ही सब में वही है, एक बराबर ही, सब कुछ वही है, एक ही, तो वहाँ भी तो मैं ही हूँ ना। तो फिर वहाँ हमने क्यों सोचा सेवा होती है दूसरे की? पर दूसरा तो कोई है ही नहीं, परमात्मा तो एक ही है और वो सब रूपों में वही है। तो जब उस रूप में भी वही है, इस रूप में भी वही है, तो एक ही हुआ ना। तो एक ही एक के लिए कर रहा है, जैसे मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, तो उसमें अहंकार नहीं आता ना। उसमें बिल्कुल भी हम सोचते भी नहीं कि हमने कुछ किया। तो ऐसे ही जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाके भी, वहाँ भी तो हम ही हैं ना। वहाँ चाहे जो भी जिस रूप में भी सोचो, सब हम ही तो है, मैं ही तो हूँ। हम मतलब हम सब एक ही है ना। मैं ही हूँ, उन रूपों में भी मैं ही हूँ और यहाँ भी मैं ही हूँ। तो जब मैं ही अपने लिए ही कर रहा हूँ,
मैं अपने लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ जाके हम क्यों एहसान जताते हैं या अहंकार करते हैं कि मैंने सेवा करी। जब ये आ जाता है ना सेवा करी, तो अपने शरीर की तो हम नहीं कभी कहते कि मैंने सेवा करी। अपने शरीर के लिए हम कहते हैं कि हमने अपने शरीर की सेवा करी, तब सेवा शब्द भी नहीं आता मुंह में, क्योंकि सेवा हम मानते हैं दूसरों के लिए की जाती है। हमने किसी की हेल्प की तो हम कहते हैं हमने उसके लिए उसकी सेवा करी। किसी गरीब को अन्न दान दे दिया या पैसा दे दिया या कपड़े दे दिए कुछ भी कर दिया किसी के लिए, तो हम कहेंगे हमने दान दिया। दान किया, सेवा करी, तो दूसरे के लिए होती है, वो अपने लिए नहीं होता। अपने लिए कितना पैसा कमा के अपने शरीर पे कितना खर्च करते हैं, क्या हम सोचते हैं हमने अपने शरीर को दान दिया या अपने शरीर के लिए हर कर्म करते हैं, हमने अपने शरीर की सेवा की नहीं सोचते ना। तो ऐसे ही वहाँ भी जाके अगर हम यही कहें ना कि ये अपने लिए ही हो रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ भी तो हम ही हैं ना। सब एक ही परमात्मा है ना, यहाँ भी और वहाँ भी, सब जगह वही वही समाया हुआ है, हर रूप में वही है। तो फिर अगर अपने वहाँ जाके ये सोचेंगे कि अपने लिए ही कर रहे हैं, तो फिर हम सेवा शब्द ही खत्म हो जाएगा। फिर अहंकार भी नहीं आएगा मन में कि हमने किसी दूसरे के लिए की, हम किसी दूसरे का सोच के करेंगे ही नहीं। ये सोचेंगे कि अपने लिए ही हो रहा है। ये देखो, अंदर अपने आप को पहचानने से, ये आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, ये ज्ञान होने के बाद कितना जीवन सरल और आसान हो जाता है, कितना सुख दुख से परे, सोचना भी बंद हो जाता है, मन से उल्ट पुल्ट विचार भी आने मन में बंद हो जाते हैं। कितना इजी, कितना शांत स्वरूप, क्योंकि मेरा अंदर का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप ही तो है, आनंद ही स्वरूप ही तो है मेरे अंदर, मैं वही तो हूँ आनंद स्वरूप। तो फिर हर चीज में फिर आनंद ही आनंद आएगा। तो इसलिए कभी भी कहीं भी जाके किसी की किसी भी रूप में हेल्प अगर कर सकते हो, देखो इधर से परमात्मा के पास है, उधर वो परमात्मा अपने को ही दे रहा है, अपने लिए ही कर रहा है। तो ये कभी भी मत सोचो कि हमने सेवा करी या दान किया। सेवा या दान समझ के करोगे ना तो वो दूसरे के लिए होती है, वो अपने लिए नहीं होती। और दूसरे के लिए हम करते हैं तो मन में अहंकार आता ही आता है, ये नेचुरल है। तो हम कभी भी ये ना सोचें कि हमने किसी और के लिए किया, अपने लिए ही किया। जब अपने लिए ही कर रहे हैं, जैसे अपने लिए खाना बनाते हैं तो कितने स्वाद से बनाते हैं ना, कि मुझे ऐसा पसंद है तो मैं ऐसा खाऊंगा, कितना दिल लगा के खाना बनाते हैं। तो वो तो ऐसे ही अपने लिए कपड़े लाते हैं तो सुंदर से सुंदर कपड़े लाते हैं ना, कि हाँ मुझे ऐसे पसंद है मैं तो यही पहनूंगा। अपने लिए कुछ भी चीज़ खरीदते हैं कितनी अच्छी से खरीदते हैं। तो ऐसे ही अगर दूसरे शरीर के लिए, दूसरा शरीर में भी मैं ही हूँ, अगर दूसरे शरीर के लिए हम करते हैं तो उसके लिए भी अच्छे से अच्छा ही, खुशी से, जैसे इस शरीर के लिए खुशी से सब कर रहे हैं, वैसे ही दूसरे शरीर के लिए भी अगर हम खुशी से करेंगे ना सब काम, तो उसमें ना एक तो अहंकार भी नहीं आएगा और अच्छे से करेंगे भी, दिल लगा के करेंगे ना, क्योंकि वहाँ भी मैं ही तो हूँ। जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं दूसरे के साथ भी नहीं करूँगा। और व्यवहार भी जैसा हम अपने साथ चाहते हैं ना कि हमें ऐसा व्यवहार मिले, ऐसे सब हमारे साथ बात करें, तो तब हम दूसरों से भी वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही व्यवहार करेंगे। खुद के लिए प्रेम चाहते हैं तो दूसरों को भी प्रेम ही देंगे, प्रेम बांटें। तो इससे उन दूसरे को खुशी नहीं, हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि हम अपने लिए करते हैं तो हमें खुशी मिलती है ना। तो वो वैसा करने से हमें खुद को ही खुशी मिलेगी, हम ही खुश रहेंगे, दूसरे को नहीं, हम खुद खुश रहेंगे। तो अपनी खुशी का ध्यान रखते हुए कभी भी सेवा शब्द इस्तेमाल नहीं करना, और कभी भी दान शब्द इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अपने लिए अगर हम कहें मैंने अपने को दान दिया तो हमें कितना बुरा लगेगा। या कोई हमें कह दे कि मैंने तेरी सहायता की थी ना, वो मैंने तेरे को दान दिया, तो हमें कितना चुभेगा वो शब्द। तो ऐसे ही दूसरों के लिए हम कभी भी ना कहें कि हमने दान दिया या हमने उसकी सेवा की, अपना समझ के, अपना रूप समझ के ही किया, तो वो दान या सेवा नहीं होती, वो अपना ही काम होता है। इससे हम भी खुश
और अच्छे से करेंगे तो जहाँ जिसके लिए कर रहे हैं उसको भी वहाँ भी खुशी होगी, है तो परमात्मा ही ना, तो परमात्मा को खुशी मिलेगी। तो इसलिए सबको परमात्मा का रूप मानते हुए हमें अगर करनी भी है किसी की हेल्प, तो हम परमात्म रूप समझ के ही करेंगे, तो वही सफला है, उसी से खुशी मिलेगी हमें। हम दान या सेवा समझ के करेंगे तो उसमें अहंकार जागेगा, और अहंकार तो सारे दुखों का कारण है। अहंकार तो जला देता है इंसान को। रावण के पास कितना था, अहंकार ही तो उसको मार गया ना। हिरण्य कश्यप के पास कितना था, राजा थे, पर अहंकार ने ही उनको मारा ना। तो इसलिए कभी भी सेवा और दान शब्द कभी भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर बोलना भी पड़े, व्यवहार में बोलना भी पड़े, तो यही कहो, हाँ उसको हेल्प चाहिए थी, हमने हेल्प कर दी, बस। दान और सेवा कभी मत बोलो, इसमें हमारा भला ही भला है। तो ठीक है, आज तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो ज़्यादा नहीं बात करते, इतनी ही बात करते हैं। तो सबको भजन अच्छे लग रहे हैं भजनों के साथ? तो किसी ने बताया नहीं कुछ, तो कल फिर भजन से सत्संग करेंगे। ओके जी, जय सच्चिदानंद सबको।